नमस्कार साथियों। आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ लोग परेशान हैं। इस कोरोना काल में लोगों की ऐसे ही जिंदगी बहुत बर्बाद हो रखी है। उनके बिजनेस खराब हो चुके हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वहीं एमसीडी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, उनको सैलरी तक नहीं मिल पा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो उनका हक बनता है, जो महीने के बाद पूरा मेहनत करने के बाद, काम करने के बाद जो उनको सैलरी मिलनी चाहिए, वो सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना के इस काल में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और उनकी एक तरीके से जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट उन्होंने पूरे एमसीडी का किया है, उसके कारण पूरी एमसीडी तबाह हो चुकी है। और दूसरी तरफ जो इस पूरी तबाही से जो मंजर निकल के आया है, उसकी भरपाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के आम नागरिकों के ऊपर, दिल्ली के आम लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने का और खून चूसने का काम शुरू कर रही है। साथियों, आज नॉर्थ एमसीडी के अंदर स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो प्रस्ताव आ रहे हैं, उस प्रस्तावों को पढ़कर, उन प्रस्तावों को देखकर ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार और अहंकार में इतनी डूब चुकी है कि उसे ये भी आइडिया नहीं है कि कैसे एमसीडी को चलाया जाए। आम आदमी पार्टी तो बहुत पहले से मान रही है कि इनके बस की नहीं एमसीडी चलाना, ये एमसीडी चला नहीं सकते, और अब इनके प्रस्तावों से, इनके कारगुजारियों से और भी ये चीज देखने को मिल रही है कि इनके बस की नहीं, इनको आइडिया नहीं रख पा रहा कि कैसे एमसीडी को चलाया जाए और कैसे एमसीडी को इस पूरी समस्याओं से बाहर निकाला जाए। साथियों, आज दो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी अपने स्टैंडिंग कमेटी, नॉर्थ की स्टैंडिंग कमेटी में लेके आ रही है। उनका पहला प्रस्ताव है कि दिल्ली के आम नागरिकों के ऊपर, दिल्ली के आम लोगों के ऊपर जो हाउस टैक्स लोग देते हैं, उस हाउस टैक्स को 34% बढ़ाया जाए। पहला प्रस्ताव यह है कि 34% हाउस टैक्स को बढ़ाया जाए। जो उनका दूसरा प्रस्ताव है, वो प्रस्ताव यह है कि जो दिल्ली के अंदर जो एडवर्टीजमेंट लगते हैं, जो बोर्ड आप लोग देखते हैं, उस एडवर्टीजमेंट से जो फंड आता है, जो टैक्स आता है, जो ठेकेदार टैक्स एमसीडी को देते हैं, वो टैक्स माफ कर दिए जाए। दूसरा प्रस्ताव उनका है कि जो पार्किंग पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है, जो नॉर्थ एमसीडी के अंदर पार्किंग चल रही है, और उस पार्किंग से जो टैक्स एमसीडी को आ रहा है, वो पार्किंग के टैक्स माफ कर दिए जाए। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 34% हाउस टैक्स जनता के ऊपर लगा दिया जाए, जनता से 34% हाउस टैक्स ले लिया जाए, और दूसरी तरफ वो कह रही है कि जो पार्किंग के ठेकेदार हैं, जो एडवर्टीजमेंट के ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनसे जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है इस कोरोना काल में, उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। वो ये एक तरफ ठेकेदार और जो करोड़ों रुपए इनसे टैक्स में आते हैं, जो एडवर्टीजमेंट से और ये इसके पार्किंग से करोड़ों रुपए एमसीडी को मिलते हैं टैक्स के रूप में, जिससे डॉक्टरों की सैलरी दी जा सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस करोड़ों रुपए टैक्स को माफ कर रही है। मैं जो आज हिंदू राव के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कस्तूरबा गांधी के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो राजन बाबू के अंदर डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो महर्षि वाल्मीकि के अंदर डॉक्टर और नर्सेज प्रोटेस्ट कर रही हैं,
उन सबको मैं ये जो बालक राम अस्पताल के अंदर डॉक्टर और नर्सेज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि अगर उनकी सैलरी नहीं मिल रही है तो उसका एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो ठेकेदार हैं पार्किंग के, जो एडवर्टीजमेंट के ठेकेदार हैं, उनसे जो करोड़ों रुपए टैक्स में आते हैं उस पैसे को माफ कर रही है। हमें तो ये भी खबर मिली है कि ये ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले हैं, उन्होंने दबाव बनाया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि उनके टैक्स माफ कर दिए जाए, और उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी हाउस टैक्स बढ़ाकर 34% हाउस टैक्स जनता से वो पैसे लेकर ठेकेदारों पे वो पैसे माफ कर रही है। तो एक तरफ बिजनेसमैन से जो पैसे आने हैं वो सारे पैसे माफ कर रही है, और दिल्ली की आम जनता के ऊपर 34% टैक्स लगाकर वो सारे पैसे लिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा घटियापन, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव सरकार कभी हो ही नहीं सकती। इससे ज्यादा मतलब क्या मैं बोलूं, इससे ज्यादा बेकार, इससे ज्यादा इनसेंसिटिव सरकार कभी चला ही नहीं जा सकती जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर चला रही है। एक तरफ तो आप पार्किंग के लोगों की, पार्किंग के ठेकेदारों की पैसे माफ कर रहे हो, उनसे जो करोड़ों रुपए आती है एमसीडी के उसको आप माफ कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप 34% दिल्ली की जनता के ऊपर हाउस टैक्स लगा रहे हो। एक तरफ आप पार्किंग से जो पैसा आ रहा है उसको माफ कर रहे हो, और दूसरी तरफ इसको लगा रहे हो। आम आदमी पार्टी आज स्टैंडिंग कमेटी में इसका विरोध करेगी, और हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहते हैं कि जरा सा भी अगर शर्म आप लोगों के अंदर बची है तो इस तरह की बेहुदा मजाक, इस तरह का वाहियात मजाक आप दिल्ली की जनता के साथ करना बंद करो, और ये सारी चीजें टैक्स भी वापस ले जाओ, और मिनिमम जो सेंसिटिव बन सकता है इनसे वसूला जाए, जिससे दिल्ली के जो एमसीडी के जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, उनको सैलरी दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एलओपी हैं विकास गोयल जी, वो अपनी बात रखेंगे। नमस्कार साथियों, आज एमसीडी की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठे हैं, उनकी माने तो ऐसा लगता है कि जो दिल्ली में जब से कोरोना हुआ तो कोरोना की वजह से दिल्ली में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना किसी की नौकरी गई, ना किसी की फैक्ट्री बंद हुई, ना किसी की रोजगार छीना, मतलब सब का रोजगार चलता रहा, सब पैसे कमाते रहे। उनकी माने तो ऐसा लगता है कि सिर्फ नुकसान हुआ है तो सिर्फ दो बेचारे लोगों का हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट के माफियाओं का और एक पार्किंग के माफियाओं का। एक तरफ वो दिल्ली की जनता पे लगातार टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, कभी प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर, कभी बेटरमेंट टैक्स के नाम पर, कभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के नाम पर, आज हाउस टैक्स 34% बढ़ाने का प्रस्ताव लेके आए हैं। और दूसरी तरफ माफियाओं का वो अक्टूबर तक का सारा पैसा, करोड़ों रुपए माफ करने का प्रस्ताव लेके आए। ये तो भ्रष्टाचार की इन्होंने हद कर दी, बेशर्मी की हद कर दी। और ये देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल ऐसा साबित होता है कि जो निगम में भाजपा के नेता बैठे हैं, एमसीडी वो नहीं चला रही। उनके पीछे जो बिल्डर है, बड़े बड़े बिल्डर माफिया हैं, जो बड़े बड़े पार्किंग माफिया हैं, जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट माफिया हैं, ये एमसीडी उनके दबाव में चल रही है। सारे नियम कानून उनके दबाव में चल रहे हैं। इनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली की जनता से कोई लेना देना नहीं। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े माफिया इनको चला रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, इनकी जेब भर रहे हैं, वो चला रहे हैं। ये गलत है। इससे अच्छा तो मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहूँगा, उन्होंने कहा है कि 1.5 साल बाद हम सभी पार्षदों को बदल देंगे, तो आप 1.5 साल भी इंतजार मत कीजिए। 1.5 साल में तो जिस स्पीड से चल रहे हैं शायद सिविल सेंटर ही भेज देंगे। आप उनको अभी बदल दीजिए और जल्दी चुनाव करा लीजिए। धन्यवाद। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है जैसे पार्किंग के जो ठेकेदार हैं और जो एडवर्टीजमेंट के ठेकेदार हैं, इनकी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से साठगांठ हुई है। इसमें उन्होंने कुछ दिया भी होगा इनको, जिसके कारण उनके टैक्स को माफ किया जा रहा है और दिल्ली की जनता के ऊपर 34% हाउस टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसका विरोध करते हैं और इसको वापस लेना चाहिए। और जो विकास भाई ने बात कही, आदेश गुप्ता ने अभी 5-6 दिन पहले ये कहा कि वो सारे पार्षदों की टिकट काटेंगे और फिर से नए चेहरे लेके आएंगे। मैं आदेश गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ कि 5 साल 1.5 साल में जिस स्पीड से ये पार्षद जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस स्पीड से जा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बचने देंगे एमसीडी के अंदर। सिविक सेंटर भी भेज देंगे, सब कुछ भेज देंगे।
इसलिए बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी से चल नहीं पा रही है तो इसको छोड़े, तुरंत फ्रेश चुनाव हो और जाके आम आदमी पार्टी इसमें आके अपना चलाएगी इस सरकार को। बहुत बहुत धन्यवाद।